फ्रेंड्स, वेलकम टू एम के स्टडी पॉइंट चैनल। दोस्तों, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम आपको आज फिर से सॉल्व कराने वाले हैं 28 दिसंबर का जो पेपर हुआ था पहले शिफ्ट में, वो हिंदी वाला। इसके पहले हमने सॉल्व 2 पेपर करा चुके हैं। आपने उस वीडियो को नहीं देखी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाकर ज़रूर देख लिए। उसका लिंक हम वहाँ पर दे देंगे। हमने वहाँ पे CDP और EBS सॉल्व करा दिया है, तो उस दोनों का लिंक हम वहाँ पे दे देंगे। आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना जो 28 दिसंबर को पहली शिफ्ट में पेपर दिए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं। हिंदी का 30 क्वेश्चन। वीडियो बड़ी हो जाती है, अपलोड करने में दिक्कत हो जाती है, इसलिए हम सारी चीज़ नहीं डाल पाते हैं। आज जहाँ तक है पूरा संभावना है कि हम सारी वीडियो इसमें से डाल दें, क्योंकि इसके हिंदी के बाद केवल आपका संस्कृत बचेगा और मैथ बचेगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, ये देखिए। ये पहला क्वेश्चन गद्यांश है। जो गद्यांश से हमें क्वेश्चन देना है सिलेक्ट करके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए पात्र का अंश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त वाले विकल्प को चुनिए। देखिए, हम यहाँ पे आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाले हैं। एक बार प्रश्न को पढ़ दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम आंसर पे चलते हैं। ठीक है, जहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक होगी, गलती होगी, उसको हम बताएंगे कि इसलिए ये सही होगा। देखिए, यहाँ पे जो है एक लेटर के माध्यम से बात जो है बताई गई है। लेटर के माध्यम से गद्यांश को बताया गया है कि पूज्य पिताजी महाराज जो है वंदे मातरम लिख रहे हैं। ये दिल्ली जेल से भेजा गया है 26 अप्रैल 1929 को। ध्यान देना इस बात पे, ठीक है, क्योंकि ये सब सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। तो लिखा हुआ है इसमें कि अर्ज यह है कि हम लोग 22 अप्रैल को पुलिस के हवाले से दिल्ली जेल में मुंतकिल कर दिए गए थे और इस वक्त दिल्ली जेल में ही है। मुकदमा 7 मई को जेल के अंदर ही शुरू होगा। देखिए, मुकदमा मतलब ये अप्रैल की बात है, लेटर में लिख के बताया गया है, लेकिन मुकदमा जो है 7 मई को जेल के अंदर ही शुरू होगा। गालिबन 1 माह में सारा ड्रामा खत्म हो जाएगा। ध्यान देना, मुझे मालूम हुआ है कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए थे और किसी वकील वगैरह से बातचीत की थी और मुझसे मिलने की कोशिश भी की थी, मगर तब सब इंतजाम ना हो सका। कपड़े मुझे परसों मिले। मुलाकात आप जिस दिन तशरीफ़ लाए हो सकेगी। आप खामोखा ज़्यादा तकलीफ़ ना कीजिएगा। अगर आप मिलने के लिए आए तो अकेले आइएगा। वालिदा साहिबा को साथ ना लाइएगा, खामोखा वो रो देगी। ध्यान देना, ये सब सारे टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं, तो यहाँ पे ध्यान देना। घर के सब हालात आपसे मिलने पर ही मालूम हो सकेंगे। ठीक है, हाँ, अगर हो सके तो गीता रहास, नेपोलियन की मोटी सुहाने उमरी, अंग्रेजी के कुछ आला नावल लेते आइएगा। इस वक्त पुलिस हवालात और जेल में हमारे साथ निहायत अच्छा सलूक हो रहा है। मुझे आपका एड्रेस मालूम नहीं है, इसलिए कांग्रेस दफ्तर के पते पर लिख रहा हूँ। यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से भी ध्यान देना, क्योंकि क्वेश्चन बना हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। हमने एक बार आपके जो लेटर के माध्यम से गद्यांश कहानी बताई गई है, यहाँ पे वो चीज़ें हमने बता दी है, तो आप चीज़ ध्यान देना, इसको भी ध्यान देना। यहाँ से भी क्वेश्चन बना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जेल में हमारे साथ निहायत अच्छा सलूक हो रहा है। रेखांकित शब्दों के लिए शब्द का चयन कीजिए। तो जो है इसका पहला जो यहाँ पे ऑप्शन है तिरस्कार है, गुणगान है, सम्मान है, व्यवहार है। तो आपने जो कहानी पढ़ी उसमें क्या हो रहा है कि अच्छा सलूक हो रहा है। मतलब अच्छा सलूक अगर हो रहा था तो उसमें अपने जो जिसके लिए लेटर लिख रहा होता है उसको क्यों जो है वहाँ पे ना बुलाता। ना बुलाने के कारण है कि अच्छा सलूक नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा तिरस्कार। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। जो दूसरा क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन दूसरा ये है कि कपड़े मुझे परसों मिले। भगत सिंह जी कपड़े किस तारीख को मिले होंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए किस तारीख को। यहाँ पे जब लेटर लिखा हुआ है तो 26 तारीख को लेटर लिखा हुआ है ना, या ध्यान देना, 26 तारीख को लेटर जब लिखा हुआ है तो परसों की बात कर रहा है, मतलब 2 दिन पहले की बात कर रहा है। मतलब आज और कल को छोड़कर उसके पहले की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो आंसर हमारा होने वाला है वो आंसर हमारा होने वाला है यहाँ पे 24 अप्रैल को। कब? 24 अप्रैल वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन का सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, हम तीसरा बात कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि वालिदा साहब के साथ ना लाने की बात क्यों लिखी गई है। वालिदा के ऊपर घर की दायित्व है। वालिदा के उनकी स्थिति देखकर दुख होगा। वालिदा से मिलने की अनुमति नहीं मिलेगी। वालिदा के लिए यात्रा का उचित होगा। तो यहाँ पे दूसरा आंसर तीसरा वाला जो है दूसरा जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। वालिदा को उनकी स्थिति देखकर दुख होगा। आपने यहाँ पे गद्यांश में पढ़ा ही होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वालिदा साहब को अपने साथ ना लाएगा, वो रो देगी। ठीक है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे दूसरा ही ऑप्शन सही बन जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात कर लिए हम तीसरे क्वेश्चन का, दूसरा आंसर सही होगा। अब बात कर लेते हैं कि हमारे जो तीसरा क्वेश्चन, भगत सिंह ने अपने पिता से क्या नहीं मंगवाया। तो देखिए, उन्होंने यहाँ पे देखिए
यहाँ पे आप ऑप्शन पे चलिए, देखिए यहाँ पे इन्होंने सब सारी चीज़ें मंगाई हैं। यहाँ पे देखिए, अगर हो सके तो गीता रहास, नेपोलियन, गीता स्वानेम, अंग्रेजी कुछ आला नावल लेते आइएगा। लेकिन यहाँ पे इसकी बात कहीं भी नहीं की गई है। किसकी बात नहीं की गई है यहाँ पे जो है, ये हमारा जो आंसर होगा ये वाला, हिंदी उपन्यास की बात कहीं नहीं की गई। तो इसलिए यहाँ पे नहीं के बारे में बात, इसलिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हमारे चौथे क्वेश्चन का सही होगा। पांचवा क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे 1 माह में सारा ड्रामा खत्म हो जाएगा आशा है। तो यहाँ पे जो आशा है वो क्या है, ऑप्शन के ऊपर चलें। दूसरी जेल में भेज दिया जाएगा, वकील का इंतजाम हो जाएगा, निर्णय लिया सुना दिया जाएगा, सजा की अवधि घट जाएगी। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, वकील का इंतजाम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बात भी किया गया है कि जो है 1 माह में सारा डरा खत्म हो जाएगा। मुझे मालूम हुआ है कि आप तशरीफ़ लाए थे, किसी वकील वगैरह से बातचीत की थी, तो इसलिए हमारा जो है इसका ऑप्शन बनता है वो दूसरा वाला सही बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं छठों क्वेश्चन के बारे में। जो छठों क्वेश्चन है, पत्र लिखने के समय भगत सिंह कहाँ पर थे? तो कहाँ पर थे सबको पता है, वो दिल्ली जेल में थे। ठीक है, अब हमारा इसलिए ऑप्शन पहला सही हो जाता है छठों क्वेश्चन का। फ्रेंड्स बात कर लेते हैं हम सातवें क्वेश्चन पर। आला का अर्थ है, आला का अर्थ है। अब यहाँ पे देखिए आला का जो अर्थ होगा वो होगा आला। देखिए यहाँ पे आला कहाँ पे प्रयोग हुआ है, ये देखिए आला नावल लेते आइएगा। ठीक है, उमरी यहाँ पे लिखे नेपोलियन की मोटी स्वाने उमरी, अंग्रेजी के कुछ आला नावल लेते आएंगे। तो आप इससे स्पष्ट हो जाएंगे आला का जो है वो चीज़ क्या है, उत्कृष्ट, मतलब उत्कृष्ट। ये आला सातवां का जो क्वेश्चन हमारा सही होगा वो चौथा जो है ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आठवें प्रश्न के ऊपर चलते हैं फ्रेंड्स। आठवां प्रश्न पूछा गया है, भगत सिंह ने अपने पिता को पत्र उनके पते पर क्यों नहीं लिखा था? देखिए यहाँ पे हम चलते हैं, घर का पता याद नहीं आ रहा है। दूसरा ऑप्शन है कि घर तक डाक भेजने की व्यवस्था नहीं थी। तीसरा ऑप्शन है घर पर पत्र भेजने की अनुमति नहीं थी, या पिता का पता मालूम नहीं था। तो देखिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं लास्ट वाली लाइन पे। तो लास्ट वाली लाइन में लिखा है कि मुझे आपका एड्रेस मालूम नहीं है, इसलिए कांग्रेस दफ्तर के पते पर पत्र लिख रहा हूं। तो देखिए यहाँ पर इसलिए घर का पता याद नहीं रहा था, इसलिए वहाँ पर हमारा जो आंसर होगा आठवें का एक वाला आंसर सही होगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स नौवें वाले क्वेश्चन के ऊपर कि कौन सा शब्द भिन्न है? तो देखिए तब्दील, रहस्य, तशरीफ, फिर्क। तो यहाँ पे जो भिन्न है वो रहस्य भिन्न है। ठीक है, अब देखिए आगे जो हमारा है वो हमारा स्टार्ट होता है पद्यांश का। तो पद्यांश को एक बार हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आंसर लगाते हैं। पंखों से फैले फैले ताड़ों के दाल, लंबी लंबी उंगलियां हैं चौड़े करतल, तड़ तड़ पड़ती धार वार की उन पर चंचल। देखो वार का मतलब आप समझिए, यहाँ पे वार माने होता है जल या पानी। ठीक है, अब ये हमारे सुमित्रानंदन पंत की जो है कविता है। ठीक है, ये ध्यान देना, टप टप झरती कर मुख से जल बूंद झलमल। आगे देखिए, नाच रहे पागल हो ताली दे दे चल दल, झूम झूम सिर नीम हिलाती। ध्यान देना, नीम हिलाती सुख के बिहल, हर सिंगार झरते बेला कल बढ़ती प्रतिफल, हसमुख हरियाली में खग कुल गाते मंगल। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम जो है इस पे क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। कवियों में पक्षियों के आनंदित होकर गीत गाने के लिए किस पद का प्रयोग किया गया है? तो देखिए इसका सबसे सीधे सीधे जो है पहली लाइन में था पंखों रे फैले फैले, तो यही वाला हमारा ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स बात कर ले ग्रहों के तड़ तड़ किस प्रकार का शब्द है? तो तड़ तड़ जो शब्द है, अगर इसको तड़ तड़ को हम अलग कर देंगे, को अलग कर देंगे तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए यहाँ पे ऋण शब्द दिया ना कि यौगिक भी नहीं होगा, ऋण भी नहीं होगा, संयुक्त भी नहीं होगा। तड़ तड़ 2 बार शब्द है, तो इसका जो आंसर होगा पुनरुक्त शब्द, क्योंकि दोबारा इसका रिपीटेड हुआ है। ठीक है, इसलिए 11 का चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स हमारा 12 क्वेश्चन, कवि ने किसका चित्रण किया है? तो कवि ने किसका चित्रण किया है? आप सबको पता है, बरसते बादल का चित्रण किया है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स हम आनंदित होकर कौन सा झूम रहा है? तो आपने पढ़ा होगा नीम के बारे में, हमने बताया था कि ध्यान देना, नीम वाला हमारा जो ऑप्शन है पहला वाला सही हो जाएगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं बारिश की बूंदें किस पर पड़ रही है? तो बारिश की बूंदें पड़ रही है किस पर? बारिश की बूंदें वृक्षों पर पड़ रही है। चलिए फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं अब हम जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 15वां क्वेश्चन कह रहा वारी है। वारी क्या है? तो वारी जो है एक संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा आप जानते हैं मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। उन तीनों प्रकार में के अंतर्गत एक हमारा जातवाचक संज्ञा था, जातवाचक के अंतर्गत जो है एक आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो वही द्रव्यवाचक वारी का मतलब आप जानते हैं जल है जो है। ठीक है, तो वही जो है ये संज्ञावाचक सर्व है। तो ये हमारा जो ऑप्शन सही होगा पहला वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स हम 16वें क्वेश्चन पर सास और पाठन से। देखिए आप यहाँ पे शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, तो ध्यान से देना। सास और पठने से जुड़ी गतिविधियाँ मुख्य रूप से किनके साथ की जानी चाहिए? छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ,
बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ औपचारिक कक्षाओं में सिर्फ बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ छोटी कक्षाओं के उन विद्यार्थियों जो अपना कक्षा कार्य पूरा नहीं कर सकते। तो देखिए ये बिल्कुल गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ सास और वाचन बोलकर जरूरी होता है, क्योंकि बच्चे सुनते हैं तो उनकी सारी ज्ञानेंद्रिय काम करती है और बच्चे से जल्दी सीख जाते हैं। इसलिए हमारा 16 का पहला आंसर सही होगा। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषा से संबंधित है। तो भाषा की बच्चे से जो संबंधित होगा वो होगा बोलना, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स हम, जो हमारा 18वां क्वेश्चन है, विज्ञान की यह पंक्ति दिल मांगे मोर उदाहरण है। देखिए दिल मांगे मोर उदाहरण है, ये एक प्रकार से शब्द संकेत परिवर्तन का ही उदाहरण है। बात कर लेते हैं 19 वाला क्वेश्चन के, एक अध्यापक कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को निर्देश देती है और शिक्षार्थी द्वारा जो दी जा रही है, टीचर द्वारा जो शिक्षार्थी दी जा रही है क्रियाओं का अनुसरण कर रहे हैं। मतलब अध्यापक जो है निर्देश देती है कक्षा 3 का, जो शिक्षार्थी होता है उनका अनुसरण कर रही है। अध्यापक किस उपागम का प्रयोग कर रही है, तो यहाँ पे सीधे यह है रचनावाद उपागम का, ठीक है। तो ये वाला हमारा चौथा ऑप्शन 19 का सही होगा। बात कर लेते हैं 20वां क्वेश्चन के, सुश्री सुधा अपने विद्यार्थियों को किस एक विषय पर एक अनुच्छेद लिखने के लिए देती है, किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखने के लिए देती है। लेखन संबंधी या गतिविधि का उदाहरण है। तो लेखन संबंधी या गतिविधि के जो उदाहरण है वो हमारा होगा मुक्त रचना। मुक्त रचना में यह होता है कि जो है इसमें अपने भाव से संबंधित उसके अंदर क्या है, क्या भावना है, वो सारी चीज़ें लिखीगी। कुछ भी लिख सकते हैं, सभी लोग अपने मन की भावनाओं को अलग अलग प्रकट करेंगे, इसलिए यहाँ पे मुक्त रचना वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा 20 का दूसरा। चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं 21 वाले क्वेश्चन पर, जो कि कथन के रूप में दिया गया है कि जब तक विद्यार्थी प्रचुर मात्रा में पठन सामग्री नहीं पढ़ेंगे वे प्रभावशील पाठक नहीं बन सकते। इस वाक्य में किस प्रकार पठन की बात की गई है। जब तक विद्यार्थी प्रचुर मात्रा में पठन सामग्री नहीं पढ़ेंगे वे प्रभावशील पाठक नहीं बन सके। तो देखिए यहाँ पर सरसरी दृष्टि से पाठन, बारीकी से पाठन, गहनता से पाठन, विस्तार से पाठन। तो यहाँ पे लिखा है प्रभावशील पाठक नहीं बन सकते हैं। तो ये प्रभावशील, जब तक वो गहनता से पाठन नहीं करेंगे तब तक वो प्रभावशील नहीं बनेंगे, इसलिए हमारा 21 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं हम अपने उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित। तो देखिए यहाँ पर विद्यार्थियों को अपने निष्पादन में सुधार करने की मदद मिलती है, ये वाला सही होगा। या विद्यार्थियों को अधिक अंक मिलते हैं, बिल्कुल गलत होगा। विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल। विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, बिल्कुल गलत। देखिए जो उपचारात्मक शिक्षण और निदानात्मक शिक्षण आपने सुना होगा कि उपचारात्मक शिक्षण में जो है बच्चे की कमियां क्या रहती हैं उसका उपचार किया जाता है, तो विद्यार्थियों को अपने निष्पादन में सुधार करने के लिए मदद मिलती है। तो बिल्कुल पहला वाला हमारा ऑप्शन सही होगा 22 क्वेश्चन का। बात कर लेते हैं जब हम के बारे में अध्ययन करते हैं तो भाषा अर्जन उपकरण शब्दावली में परिचय प्राप्त करते हैं। तो देखिए भाषा अर्जन से जो संबंधित है वो चौमुस्की जी हैं। 23वां का जो है तीसरा क्वेश्चन हमारा तीसरा आंसर सही होगा। बात कर लेते हैं 24वें क्वेश्चन के बारे में फ्रेंड्स। इससे पहले फ्रेंड्स बता दें कि आप लोग वीडियो ज़रूर देखते हो पूरा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल से सब्सक्राइब करने से आपका कुछ चला जाता है तो आप बिल्कुल भी मत करिए, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमको एक मोटिवेशन मिलता है, हमको अच्छा लगता है, ताकि हमारे मन में एक भाव आता है कि और हम वीडियो बनाएं, जो हमको ज्ञान है थोड़ा बहुत वो आपके साथ शेयर कर सके। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो सही लग रही हो तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक ज़रूर कर दें, अगर हो सके तो शेयर भी कर दें। जिन बच्चों का 28 दिसंबर को सेटेट का पहले शिफ्ट में पेपर हुआ था। तो फ्रेंड्स अब आगे वाले हम क्वेश्चन में बात करते हैं 24 वाले कि श्री आशा अपनी कक्षा में नहीं वाले वाक्यों पर काम कर रही है। वह विद्यार्थियों को एक वाक्य देती है और विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि वे इसका नहीं वाला वाक्य बनाएं। सुश्री आशा अपनी कक्षा में दोहराव वाली ड्रिल का उपयोग कर रही है या रूपांतर वाली ड्रिल का उपयोग कर रही है या पूरा करने वाले ड्रिल का उपयोग कर रही है, प्रतिस्थापन के स्थापन वाली ड्रिल कर रही है। तो ये वाला चौथा क्वेश्चन 24 क्वेश्चन का चौथा आंसर हमारा सही होगा। आगे फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं अपने आप 25 क्वेश्चन के ऊपर, जैसे कि हम नज़दीक ही पहुंचने वाले हैं और हमारी वीडियो काफ़ी बड़ी भी हो गई है। चलिए 25 क्वेश्चन हमारा देखिए। 25 क्वेश्चन में स्वर में उतार और चढ़ाव कहलाता है, तो लय कहलाता है। 25 का हमारा दूसरा सही होगा। 26 क्वेश्चन हमारा कि सिद्धांत द्वारा उस प्रक्रिया को वर्णित कर जिसके द्वारा पाठक किसी पाठक सामग्री को समझने के लिए अपने परिवेश से जुड़े ज्ञान को उस पाठ सामग्री में दी गई सूचनाओं से जोड़ते हैं। तो देखिए ये जो चीज़ें हैं या ये हमारा स्कीमा होता है, ठीक है, ये सही है। जिन प्याजी ने बात की थी इस बारे में। सीरियली अपनी कक्षा में एक पति पत्नी की दिनचर्या संबंधी द्रव्य रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। इसके बाद वह द्रव्य रिकॉर्डिंग के आधार पर विद्यार्थियों को सही गलत से जुड़ी गतिविधियों कारपत्रक, ध्यान देना कारपत्रक वर्कशीट
कारपत्रक वर्कशीट पर करवाते हैं। ऐसा करके श्री आली अपने विद्यार्थियों से कौशल पृष्ठ कर रहे हैं। तो यहाँ पे सीधे वो होगा लेखन की कौशल पृष्ठ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सीधे लिखा है कि जो रिकॉर्डिंग सुनाते हैं उसके बाद बच्चे यहाँ पे देखिए गद्वित कार वर्कशीट पर करवाते हैं, ठीक है। तो ये लेखन से संबंधित होगा, यही ऑप्शन हमारा 27 का सही होगा। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड 28 वाले क्वेश्चन के ऊपर। फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, ताकि हमको एक मोटिवेशन जरूर मिले। 28वां हमारा जो है क्वेश्चन वो है कि वैज्ञानिक ऐसा क्यों कहते हैं कि बच्चे से बात करना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, इससे उन्हें खुशी मिलती है, इससे भाषा के ध्वनियों में सीखने की शुरुआत है, इससे उनकी सब संपदा में सुधार होता है। तो देखिए यहाँ पे जो सही होगा वो हमारा सही होगा फ्रेंड्स, वो हमारा जो सही होने वाला है यहाँ पे, इससे भाषा के ध्वनियों के सीखने की शुरुआत होती है, बिल्कुल सही होगा यही। अब 29 वाले क्वेश्चन को बात करेंगे। सुश्री गुरमीत अपने विद्यार्थियों को कोविड-19 महामारी के बारे में बताना चाहती है और उनसे इस महामारी पे कुछ वाक्य लिखवाना चाहती है। सुश्री गुरमीत को चाहिए कि उन्होंने श्यामपट्ट पर जो लिखी हुई चीज़ें उसे अपने विद्यार्थियों से अपनी कापियों में लिखने के लिए कहे। अपने विद्यार्थियों से अपनी कापियों में जो लिखवाना चाहती है उसका इमला बोले। विद्यार्थियों से कहे कि घर पर अपने माता पिता भाई बहनों की मदद से काम कर लाए। विद्यार्थियों से कहे कि महामारी के दौरान हुए अनुभव साझा करें और व्यक्ति को बिल्कुल सही होगा चौथा क्वेश्चन 29 का। अब फ्रेंड्स हम लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। 30वां क्वेश्चन। सुश्री ईसा अपनी कक्षा के दो विद्यार्थियों को कुछ वस्तुओं को चित्र दिखाते हैं। चित्र दिखाने के बाद वह ऊंची आवाज़ में स्पष्ट रूप से उसका नाम बताते हैं। देखिए यहाँ पे ऊंची आवाज़ की बात कर रहा है, ये ध्यान रहा, ऊंची आवाज़ की बात कर रहा है, फिर उसके बाद कहती है कि कुछ वस्तुओं को चित्र दिखाती है। तो आप देखिए ऑप्शन पे बात कर रहे हैं, अपने विद्यार्थियों को वस्तु देखने में मदद करिए, अपने विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाना चाहती है, अपने चित्रकारी कौशल को प्रदर्शन करना चाहती है, अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना सिखाना तो बिल्कुल गलत होगा। चित्रकारी कौशल पर यही भी बिल्कुल अपने विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाना चाहती हैं, दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। दूसरा ऑप्शन इसलिए सही होगा क्योंकि छोटे बच्चे हैं और उनको चित्र के माध्यम से ऊंची आवाज़ इसलिए बोल रही है ताकि बच्चे इसको स्पष्ट रूप से सुने और उस नए शब्द को ग्रहण करें और जो है सीख जाए चित्र के माध्यम से, इसलिए हमारा दूसरा ऑप्शन 30 का सही होगा। तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो हिंदी। इसके बाद हम संस्कृत लैंग्वेज का वीडियो बना के डालेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और हमको एक मोटिवेशन मिले कि हाँ हमारा चैनल भी धीरे धीरे ग्रो हो रहा है और हमारी मेहनत रंग लाग रही है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।